चलिए आगे बढ़ते कि तिथि संज्ञा का फल क्या होता है। और जैसे प्रतिपदा तिथि है जिसमें नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्ण इस तरह से तिथि होती है। नोट कर सकते हैं 1, 6, 11, 1, 6, 11 ये नंदा तिथि है। 2, 7, 12 ये भद्रा तिथि है। 3, 8, 13 वो जया तिथि है। और चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्त तिथियां होती है। पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा या अमावस्या ये पूर्ण कहलाती है। तो हमारी इस तरह से तिथि को विभाजित किया है। शुक्ल पक्ष में 5 तिथि का जो समूह है जिनके अंदर कोई अशुभ है, कोई मध्यम है और कोई श्रेष्ठ है। और कृष्ण पक्ष में की बात आती है तो वहां पर सबसे पहले श्रेष्ठ, मध्यम और अशुभ। तो यहां पर हमारी बात है कि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पंचमी तक मंगल कार्य के लिए अशुभ मानी गई है। षष्ठी से दसवीं तक ये तिथि मध्यम फल होती है, मध्यम फल देने वाली। और उसके बाद की जो 5 से तिथियां बचती है हमारे पास जो पूर्णिमा तक वो मंगलदायक फल देने वाली होती है। इसी तरह से कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से पंचमी तक जो तिथियां है यानी कि 1 से 5 की तिथियां वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, अच्छे फल देने वाली। षष्ठी से दसवीं तिथि जो होती है वो हमें मध्यम फल देती है। और एकादशी से अमावस्या की जो ये तिथियां है वो अशुभ होती है। हमारे शास्त्र के अनुसार हम कहते हैं कि आज सिद्धि योग है। चतुर्थ चरण में सिद्धि योग होता है। कोई नंदा तिथि है जैसे कि नंदा तिथि को लेते हैं 1, 6, 11 ये शुक्रवार को होती है यानी कि शुक्रवार को पड़े इन तिथियों में। भद्रा तिथि में 2, 7, 12 यानी कि द्वितीय, सप्तमी, द्वादशी ये तिथि को बुधवार। तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी जया तिथि में मंगलवार। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी ये रिक्ता में शनिवार। पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा यहां पर गुरुवार है तो सिद्धि योग बन जाएगा। आसान है, इनको आप याद रखते हो तो आपको पता चलेगा कि आज तो सिद्धि योग है। तिथि और वार ये दोनों के स्वयं से बना सिद्धि योग। जब अशुभ तिथि है आप उनको अशुभता को, अशुभ फल को घटाते हैं और शुभ तिथि को आप बढ़ा देते हैं तो ये सिद्धि योग अशुभ तिथि को, अशुभता को घटा देगा यानी कि उनको हटा देगा और शुभता के फल को बढ़ा देगा। सिद्धि योग होने पर मास शून्य, दग्ध मास, दग्ध दिन ये सारे अशुभ प्रभाव जो होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। हमारे पूर्वाचार्य ने शास्त्रों में ये सारी चीजें बताई है। वार तिथि से बना संयोग सिद्धि योग। अब
कई बार हम कहते हैं कि आज तो अमृत तिथि है, तो अमृत तिथि जैसे कहते कि आज ये अमृत देवताओं ने पिया है, तो हमारे लिए भी ये अमृत तिथि भी उन्होंने दी है। वहां पर पहले हमें ये जानना होगा कि नंदा तिथि रविवार, नंदा तिथि सोमवार भद्रा, मंगलवार को नंदा, बुधवार को जया तिथि, गुरुवार को रिक्ता, शुक्रवार को भद्रा, शनिवार पूर्ण तिथि। ये जो वार बताए और इनके साथ मैंने तिथि बताए और वो दोनों एक समय में आ जाएंगे तो अमृत योग बनेगा, यानी कि उस दिन अमृत योग होता है। आप देख लीजिएगा कैलेंडर में, बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मार्केट से पंचांग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद पंचांग बना लेंगे। अब रविवार है और भरणी नक्षत्र है, सोमवार है चित्रा नक्षत्र, मंगलवार उत्तराषाढ़ा, बुधवार को घनिष्ठा, गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा, शनिवार को रेवती। यहाँ पर अब मैंने आपको वार के साथ एक एक नक्षत्र बता दिया, तो उसी वार के साथ ये नक्षत्र है उस दिन में, तो ये दग्ध नक्षत्र कहलाता है। और दग्ध नक्षत्र जो होता है वो हमारे अच्छे शुभ कार्यों के लिए शास्त्र में मना दिया है, यानी कि वर्जित है। अमृत योग, अमृत योग भी बहुत सारी चीजों के अंदर हमें उसमें वो कार्य करने पर अमृत समान बताया है। जब पंचांग को, मुहूर्त को हम अच्छे से उनको मंथन करते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे कार्य अपने आप आसान हो जाते हैं। कई बार अमृत योग भी मृत योग बन जाएगा। अब अमृत योग को मृत योग कैसे, हमारे शास्त्र में वहां पर बहुत सारे मतभेद भी बताए गए हैं। जब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये तिथि को यदि शनिवार से, यहाँ पर समझिएगा ये तिथि को मैंने बताया कि यहाँ पर शनिवार से उल्टे क्रम से वार पड़े तो अशुभ योग, वो एक तरह का कर्कच योग होता है। आपने कर्कच योग इस तरह से सुना है या नहीं सुना, शायद नहीं सुना होगा मेरे हिसाब से। तो अब शनिवार से उल्टे क्रम की बात आई, तो यानी कि रविवार द्वादशी, सोमवार एकादशी, मंगलवार दशमी, बुधवार को नवमी, गुरुवार को अष्टमी, शुक्रवार को सप्तमी और शनिवार को षष्ठी, ये अधम योग होता है। बुधवार प्रतिपदा तिथि, रविवार को सप्तमी तिथि, तो ये संवत नाम का योग बनेगा। अब ये योग क्या करेगा, जो आपके सारे कार्य है, अच्छे कार्य, शुभ कार्य को ये नष्ट कर देगा।
कई बार हम ये भी कहते हैं कि भाई आपने जो कार्य किया है लेकिन उनका फल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो वहां पर यह योग बनने पर कोई भी आपका शुभ कार्य है उनको ये नष्ट कर देता है, उनका फल आपको प्राप्त नहीं होता। पंचांग को सीखना समझना क्यों जरूरी है? कि हमारे कार्य जो करते हैं वो नष्ट ना हो जाए, सुफल देने में सहयोग करे, इसीलिए तो ये सारे कार्य करते हैं। पर जाने अनजाने में ऐसे समय पर हम कार्य कर देते तो वहां पर सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो तिथि नक्षत्र जो फल है वो उनके देंगे ही। जैसे मैंने कहा कि 6, 1 और अमावस्या ये तिथियां है, वहां पर दांत की सफाई के लिए शास्त्र में मना किया हुआ है, यानी कि उसमें वर्जित है। जैसे हम जानते हैं कि भाई टूथपेस्ट तो हर दिन करना चाहिए, कोई गांव में है तो गांव में क्या करेंगे, दातुन करेंगे। पर हकीकत में इन तिथि के अंदर हमें ये मना किया हुआ है, शास्त्र के अंदर मना किया है। कई बार अगर आपने कोई दांत का दर्द है तो षष्ठी, प्रतिपदा और अमावस्या ये तिथि के अंदर दांतों के डॉक्टर से कभी भी भूल से भी आप अपना इलाज ना करवाए। और शास्त्र के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पर हम इनके बहुत सारे नियम बताए हैं। जैसे हम वॉशरूम गए और वहां पर भी शास्त्र के अंदर बताया कि आपको 12 कुल्ले करने चाहिए। पर आजकल हम उन सारी चीजों को हमने त्याग कर दिया, यानी कि हमें जानकारी नहीं है। जब इन तिथि की बात आती है तो वहां पर लकड़ी लाना हो, खरीदना हो, तो वहां पर भी इन तिथियों के अंदर शास्त्र के अनुसार वर्जित माना गया है। हमारे पूर्व समय की बात करें, जो प्राचीन समय के अंदर दांत जो थे लकड़ी से दांतों से बनाकर उनको साफ करते थे, इसलिए हमारे शास्त्र में उनको वर्जित माना है। आजकल तो खैर कोई दातुन करते होंगे या नहीं करते वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, है ना, जहां पर लकड़ी नहीं है। पर वहां पर हमें फिर भी टूथपेस्ट के लिए भी शास्त्र में मना किया है, वहां पर भी उन्होंने बताया कि टूथपेस्ट नहीं करनी। अब ये तिथियों की बात ही, तो हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार इस दिन लकड़ी तोड़ने का एक महापाप तरीके बताया गया है, यानी कि वनस्पति खंडन नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। रविवार नवमी साथ है तो काष्ट, काष्ट यानी लकड़ी। जैसे हम कहते हैं कि रविवार को तुलसी के पत्ते भी ना तोड़े, क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार उनको निषिद्ध माना है, वर्जित है। भूल से यदि हो जाए तो कोई बात अलग है, पर जानबूझकर तो कभी भी भूल से भी ये कार्य नहीं करने चाहिए। मान लीजिए हमारी बॉडी पेन होती है और षष्ठी तिथि है और तेल की मालिश की, तो ये वर्जित है, आपको उनके बुरे फल भी मिल सकते हैं। अष्टमी है, नॉनवेज खा लिया तब भी आपको बुरे फल मिलेंगे। चतुर्दशी तिथि है और आपने बाल बनाए तो ये भी वर्जित है, चतुर्दशी को बाल नहीं बनाने चाहिए। और अमावस्या के अंदर बाल वर्जित है, स्त्री संघ भी वर्जित है, तो यहाँ पर इनसे हमें दूरी रखनी है। द्वितीया, दशमी, त्रयोदशी ये तिथि में सारे शरीर पर जैसे
कई बार कहते हैं कि उपटन लगाना, और आजकल तो श्रृंगार, सारे शरीर पर अपने एक श्रृंगार की सजावट करना, जैसे कोई लेप किया हो, कोई मालिश की हो, कोई मसाज किया हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उनसे भी हमने ये काम किए, पर हकीकत में उन कार्य को नहीं करना चाहिए, उनको यहाँ पर शास्त्र के अनुसार वर्जित माना गया है। अमावस्या, सप्तमी, नवमी, यहाँ पर इन तिथि में यदि पुराने गांव में तो आपको देखा जाएगा कि कोई पत्तियों से, यानी कि कोई आंवले की पत्ती डालेंगे, कोई और पत्ती डालेंगे, उनसे स्नान करते हैं, पर हकीकत में अमावस्या और सप्तमी है, अमावस्या है, सप्तमी है और नवमी है, यहाँ पर आंवले का जल से स्नान वर्जित माना गया है। हम कहते हैं कि हमारे नक्षत्र के अनुसार, हमारे वार के अनुसार उन औषधि का लेपन करना, उन औषधि को लगाना, पर हकीकत में कौन सी तिथि में उनको वर्जित है ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब एक और बात बता दूं, एक हुतासन योग होता है जो दग्ध विष कहा गया है। रविवार द्वादशी, सोमवार एकादशी, मंगल को पंचमी, बुध को तृतीया, गुरुवार को षष्ठी, शुक्रवार को अष्टमी, शनिवार को नवमी, ये तिथि में दग्ध योग बनेगा। रविवार है और चतुर्थी है, सोमवार को षष्ठी है, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को द्वितीया, गुरुवार को अष्टमी, शुक्रवार को नवमी, शनिवार को सप्तमी, उस दिन का विष योग होगा। कई बार अपने कैलेंडर में आप पते पटाते हुए आपको देखेंगे कि भाई विष योग, अमृत योग, दिग्ध तिथि, दिग्ध नक्षत्र, तो ये विष योग होता है। रविवार द्वादशी है, सोमवार को षष्ठी है, मंगलवार को सप्तमी है, बुधवार को अष्टमी, गुरुवार को नवमी, शुक्रवार को दसवीं, शनिवार को एकादशी, तो यह हुतासन योग होता है। तो ये क्या है, ये योग होने पर जो आप शुभ कार्य करोगे ये नष्ट हो जाएगा। तो जब भी कोई आपको कोई कार्य करना है तो बड़ी सावधानी के साथ कीजिए, जिनसे आपके शुभ कार्य में नष्ट ना हो। जैसे मैंने कहा कि शनिवार नवमी योग से सिद्ध योग है, पर यहां पर मैंने दग्ध योग भी कहा, तो उनके कुछ नियम है। जैसे शनिवार रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, वो सामान्य नियम है, और यहाँ पर विशेष में नवमी कहा गया है, यानी कि चतुर्दशी और चौदशी ये तिथि पर शनिवार होने पर सिद्ध योग होगा। हमारे दग्ध, विष, हुतासन योग, इन योगों में मंगल कार्य है हमेशा हमें वर्जित करने बताया गया है, यानी कि वहां पर मंगल कार्य नहीं करेंगे, उनको छोड़कर कार्य करेंगे। अब यमघंट कितने लोगों ने सुना है, और यमघंट के बारे में कितने लोग जानते हैं? कई बार कहते कि भाई बुजुर्ग होंगे तो बता देंगे कि भाई यमघंट है तो भाई यात्रा के लिए मत जाना, मना कर देंगे, क्योंकि ये योग यात्रा के लिए मना किया हुआ है शास्त्र के अनुसार। जैसे रविवार है मघा नक्षत्र, सोमवार विशाखा नक्षत्र, मंगलवार को आद्रा नक्षत्र, बुधवार को मूल नक्षत्र,
गुरुवार को कृत्तिका नक्षत्र, शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र, शनिवार को हस्त। यहाँ पर मैंने वार के साथ एक एक नक्षत्र के नाम बताए, यानी कि उस वार के दिन वो नक्षत्र है तो यम घंट योग होगा। यम घंट योग होता है तो यात्रा के लिए आप बिल्कुल ना जाए, उस दिन आप यात्रा को छोड़ दीजिए। जहां तक हो जो आपके अच्छे कार्य है उनको वर्जित करें, यानी कि हटा दीजिए, वहां पर उस दिन के मुहूर्त कार्य को ना ले, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो ये दग्धादि योग सारे हमारे मंगल कार्य के लिए अयोग्य होता है। कई बार कहते कि भाई मूल नक्षत्र में आपके बालक का जन्म है, मूल नक्षत्र की पूजा कराओ। क्यों? क्योंकि वो अशुभ फल देने वाला है। हमारे कुंडली के जो योग है जो शुभ फल देने वाले वो निर्बल हो जाते हैं, और उनकी शांति के लिए ही हम इनको ये पूजा करवाते कि भाई मूल नक्षत्र की आप पूजा करवा लो। ये आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी लेनी है तो आप बृहत पाराशर होरा शास्त्र में आप देखेंगे तो उनके अंदर आपको पूरे विस्तार से आपको मिल जाएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि ये मेरी बात है, मैं शास्त्र की बात करता हूँ और शास्त्र का आपको नाम भी बताता हूँ, जिनसे आपको कोई कहेगा कि भाई इनका कोई पीडीएफ है या फिर कोई नाम, लेकिन आप उस शास्त्र को ले लीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। हाँ, लेकिन संस्कृत आती है तो संस्कृत लीजिएगा, वरना आपको हिंदी का चुनाव कीजिएगा। अब कोई मास है तो हम कहते हैं कि शून्य तिथि। अब मास के अंदर भी शून्य तिथि कैसे? जैसे भाद्र मास में प्रतिपदा और द्वितीय तिथि, श्रावण में द्वितीय तृतीय, वैशाख में द्वादशी, पौष में चतुर्थी पंचमी, आश्विन मास में दसवीं और एकादशी, मार्गशीर्ष मास के अंदर सप्तमी अष्टमी, चैत्र के अंदर अष्टमी नवमी प्रतिपदा। ये तिथियां बताई जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में समान में मास शून्य तिथि कही गई है। कार्तिक में कृष्ण पंचमी, आषाढ़ में कृष्ण में षष्ठी, फाल्गुन कृष्ण में चतुर्थी, ज्येष्ठ में कृष्ण में चतुर्दशी, माघ में कृष्ण में पंचमी। ये शून्य तिथि है। तो ये इस महीने के अंदर शुक्ल पक्ष में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी, फागुन शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, माघ शुक्ल षष्ठी, ये शून्य होती है। यानी कि इन तिथियों में भी आपने कोई मंगल कार्य किया है तो वो नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कोई बालक का जन्म होता है तो वंश वृद्धि में रुकावट बनती है और धन हानि भी होती है। इन तिथियों को हमारे शास्त्र में बहुत विस्तार से पूजा अर्चना विद्वान के अनुसार उन्होंने बताया कि आप इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उस विधि विधान को जरूरत होती है। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो रही है आपको? किसी का कोई सवाल? क्या पंचांग आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझ में तो अभी नहीं आई ये, मगर सुनने को अच्छा लग रहा है। अच्छा जी। कितनी सारी बातें हैं उसके अंदर। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या है उसको कि उसको समझना तो पड़ेगा ना सर।
बिल्कुल। सीखना बाद में की बात है, मगर पहला समझना पड़ेगा ना अपनी संस्कृति को। जी हाँ, हमारी ये जो अभी जो क्लासेस चल रहे हैं ना, तो हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का काम है, बहुत बड़ा कार्य है। जी जी, सनातन संस्कृति को हर एक के दिमाग में डालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। कुछ शब्द ऐसे है ना कि वो किसको सुनने भी नहीं आ रही है। जी हाँ, जरूर, वो तो मैं ये बता। अगली दो पीढ़ी तो भूल ही जाएंगे सब सारी चीज। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं भी क्या कर रहा है, ये संग्रह बना के रखूंगा मैं सब। जी हाँ, जरूर मेरे पास सब में रख रहा है बना के, ताकि क्या ये पीढ़ी ना अगली पीढ़ी कभी उनके हाथ में ले गया तो पढ़ेंगे ना दादा ने क्या रखा था। एकदम सही बात है आपकी, 100% ये सहमत ये, हूँ आपसे। ये हर एक को समझना पड़ेगा। खाली ऐसा ही हिंदुत्व लेके घूमेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। हिंदू हिंदू बोल के वो खाली चंदू हो जाएगा। जी हाँ, जरूर। ऐसा ये काम है ना, बहुत बड़ा काम है सर। जी इसको समझ में आए या नहीं आया, मगर बैठे तो वो कीर्तन के लिए बैठते ना हम लोग गांव में जाके, जी हाँ, तो कुछ शब्द तो के कान में को गिरते हैं ना कि बाबा भगवान को कुछ मंत्र भी गिरते हैं तो थोड़ा संतुष्ट लगता जी हाँ, है। जरूर। ऐसा ये चीज है सर। जी जी, नहीं ये क्या होता है सर, मान ये फीस वीस ये सब अलग है, मगर इधर तक पहुंचना भी बहुत भाग्य की बात है। मैं आपके क्लास में बैठा, ये भी भाग्य है। आज नहीं, जो बहुत सारे लोग क्लासेस ले रहे हैं ना, जी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के, वो जी, हमें कनेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये कनेक्शन होना बहुत जरूरी है ना, फ्रिक्वेंसी लगना, ये बहुत बड़ा काम है, ये कुछ छोटा मोटा नहीं है। ये जी। पैसा कमाने का अगर कुछ नहीं है, हम्म, पैसा देके भी कुछ मिलने वाला नहीं लोगों को। बिल्कुल सही बात है। सब अंदर की बात है सब ये। और ये सीखना बहुत जरूरी है सर, इसका प्रचार होना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ ना कि ये आपका एक बेज है। जैसे हम्म, ये आपका बेज पक्का हो जाता है तो पंचांग आप बाजार से लेंगे ही नहीं। आप खुद पंचांग के बराबर। अनुसार, अपने अनुसार आप मुहूर्त निकाल लेंगे। नहीं सर, क्या होता है पंचांग लाके रखा फिर भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जी जी, पैसा कैसा पढ़ने का कुछ मतलब नहीं ना, उसकी भी कैलकुलेशन है ना सब। तो सारी चीजें वो सब समझना बहुत जरूरी है, मगर इतना भी कान के ऊपर आना वो भी जरूरी है ना। जी जी हाँ, अभी जो हम लोग जो भी लोग सात आठ लोग बैठे हैं, जी हाँ, हम लोग भाग्यशाली है ना सर। बिल्कुल। ये देखिए, हर एक के नसीब में नहीं रहते ना। स- नसीब में तो क्या होता है कि सबके होता था, पर क्या है कि समय देना सबसे बड़ी बात है। हाँ नहीं क्या, वो सामने आना भी जरूरी बात है ना। आज हमने आज आना, मैं व्हाट्सअप देख रहा था, फीस पे व्हाट्सअप देख करके रहा था, सामने देखते ना देखते पाए, देखा हाँ मैं। देख लेंगे वीडियो तो वो बात अलग है। पर जब हाँ आपके सामने होते तो हम तब आप पढ़ते हो, सुनते हो, सीखते हो, वो भी एक भाव अलग होता है। बराबर है। जी। और मैं तो कहता हूँ कि जब आप फीस पे करते हो तो आमने सामने बने रहो, सामने बैठकर ही सीखो। क्योंकि आप अपना समय बराबर योगदान दोगे तभी तो आपको ये सारी बातें आएगी। जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे, कुछ आधी देख ली आधी छोड़ दी, फिर कब आप सवाल करोगे, कब मैं आपको बताऊं। लेकिन आमने सामने बैठकर आपके बराबर कुछ जो डाउट होते हैं वो क्लियर होते हैं। यहाँ पर जो बराबर तिथियों की जो नक्षत्र की बात आती है वहां पर भी आपको कोई लगता है तो आप जरूर मुझे पूछ लेते हैं कि भाई क्या किया जाए। तो वहां पर मैंने बताया बराबर कि भाई आप इन शास्त्रों को अगर यदि आगे और जानकारी चाहते हैं तो ये शास्त्रों को ले लो, तो आपको वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएगी। बराबर। जी। ये कभी से क्लास चालू हो रहा है सर? बस 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद? जी हाँ, 3 दिन चलो। के बाद ये क्लास स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे हम और बढ़ेंगे। कल हम लाल किताब की क्लास कितना करेंगे। कितना 900 कितना देना है वो नोट्स का? वो 225 रुपये। 925? जी हाँ। और सर वो लाल किताब का वो मकान का आपने जो बोला था, जी हाँ, कितने में बुक है वो? वो लाल किताब मकान कुंडली की जो किताब है वो हमारे डॉक्टर सुकेश टेटिया से लिखी हुई है और उसी से माध्यम से आपको मिल जाएगी। कितना उसका मगर? उनका 3,000 है, लेकिन आप मेरा नाम देंगे तो आपको 500 डिस्काउंट करके आपको 2500 में मिल जाएगी। 18,000 में ना, मगर मैं क्या बोल रहा है, जी, उनका उनके पास नाम लेने के लिए अपने पास नंबर है ही नहीं। वो व्हाट्सएप में क्या करता है, कोई इतने बात एसएमएस है तो डिलीट मारते हैं ना अपन। नहीं, मैं आपका नंबर दे दूंगा, वो आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है ना। चलेगा चलेगा। जी जी, ओके। आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पर जरूर मार्क दीजिएगा, बता दीजिएगा जिनसे मैं भूल ना जाऊं। चलेगा चलेगा। जी जी, मैं आज भेज देता बिल्कुल। हाँ जी, और किसी का सवाल?
जिनका भी सवाल बनता है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ये चीजें आपको ज्योतिष विद्या के अंदर नहीं मिलेगी। जब आप इनसे कनेक्शन कर लेंगे ना, तो आपके प्लैनेट्स अपने आप आपको अच्छा फल देने के लिए वो बन जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर बार की आप अपना बेज अच्छे से पक्का बनाओ, और ये आपका बेज होता है। जब आपका बेज पक्का हो जाएगा ना, तो आपको बहुत आसान तरीके से पता चलेगा कि भाई कौन से कार्य पर करने पर क्या आपको मिला और क्या नहीं मिला। एक बार कल और भी दोपहर में ही ज्वाइन करेंगे, और इसी तरह 2 सेशन हम बना लेंगे पंचांग के बारे में, जिसमें पंचांग की जानकारी को और आगे लेकर चलेंगे और विस्तार से कल पढ़ने। भी यही टाइमिंग रहेगा? हाँ, कल का भी यही टाइमिंग रहेगा? कल दोपहर में भी पंचांग के लिए हम यही समय लेकर आएंगे, और इसी समय पर हम कार्य करेंगे, यानी कि मीटिंग रखेंगे जिसमें हम और आगे जानकारी को प्राप्त करेंगे। और आज रात को हम लाल किताब के बारे में भी सीख लेंगे, जो 9:30 का समय रहेगा। वहां पर भी यदि जिनसे भी समय मिलता है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें लाल किताब बेसिक क्लास के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। और पंचांग के लिए कल दोपहर में ज्वाइन करेंगे। 3 दिन के बाद ये हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो उसके बाद पेड ग्रुप में जुड़ने वाले स्टूडेंट को और टेलीग्राम पर हमारी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। लिंक कहाँ से मिलेगा लाल किताब का 9:30 वाला? 9:30 वाला इसी तरह से जिस ग्रुप से आप ज्वाइन किए होंगे ना, उसी ग्रुप में आपको सारे ग्रुपों में लाल किताब का आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जिसमें हमने एक बार और चर्चा की, आज दोबारा चर्चा करेंगे उसके बारे में। आगे आगे की चर्चा लाल किताब के लिए आप मेरे YouTube पर जाकर आप जरूर देख सकते हैं। कौन सा सर, कौन सा लिंक है? लिंक डालेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं लिंक डाल दूंगा। जैसे कोई भी आप और मेरे। ये जी। और जो आप 9:30 अटेंड नहीं करने मिलेगा हम लोग, तो वीडियो लिंक मिलेगी क्या भी? हाँ, वो जिस ग्रुप में आप हैं उसी ग्रुप के अंदर आपको ये लिंक भी आपको जरूर मिल जाएगी, सारे ग्रुप ओके। में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके सर। जी। जिसमें क्या है कि एक आप अच्छे से एक्सपर्ट बनो, और जब आप ज्ञान खुद प्राप्त करेंगे तो आप भी और लोगों का भला करेंगे और लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। तो मतलब क्या है कि परम पिता परमात्मा का ये कार्य है, और हमारी ये संस्कृति है, हम इनको बरकरार बनाए, यानी कि चलाते रहे। इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, और पैसा कोई साथ लेकर नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर मेरा यही एक ध्येय है कि छोटे से स्तर पर लोगों को अच्छे से बना दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, और आगे उनको बढ़ा दिया जाए। क्योंकि पंच तत्वों का शरीर है, पंच तत्व में ही विलीन होने वाला है, यानी कि ये शरीर का नाश होने वाला है। तो ये ज्ञान जो है आप लोग भी प्राप्त करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी और लोगों को देंगे। कुछ बातें हमें शास्त्र में, किताबों में नहीं मिलती, वो हमारे एक्सपीरियंस, अनुभव से मिलती है, जिनसे हम जुड़ने के लिए, सीखने के लिए कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के टीचर के माध्यम से, कि हमें उनके अनुभव प्राप्त हो। किताबें तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, मतलब एक अपना अनुभव होता है, वो आपको नहीं मिलता। पढ़ाने का तरीका नहीं मिलता। किताबें तो घर में भी होगी, लेकिन कभी भगवत गीता किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी। भगवत गीता तो सामान्य ग्रंथ है, हर किसी के घर में होता है। कितने लोगों ने पढ़ा? किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा, क्योंकि देखा है, देखा है। देखा है, लेकिन यहाँ पर बात है पढ़ने की, मतलब वो नहीं पढ़ पाए। कम से कम हर दिन एक पेज पढ़ो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत सारी चीजें उसमें भी बताई है। चलिए, धन्यवाद, आप सभी ने अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। जी हाँ, बोलिए सूर्यकांत जी, अनम्यूट कर दीजिए। अधिक मास का दिया है ना उन्होंने, अभी 15 अध्याय में है, जी वो जी। चालू है। हाँ हाँ,
जी बिल्कुल 15 अध्याय भी जो है अधिक मास का जो हाँ हाँ पूरा उन्होंने दिया है कि ये पढ़ना चाहिए ये बिल्कुल महीने में। जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर अधिक मास के अंदर आप विष्णु पूजा कीजिए, विष्णु मंत्र का मंथन कीजिए, दान पुण्य कर सकते जी हैं अपने हाथों से, है ना। और यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे, बहुत अच्छा पढ़, विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ लीजिए तब भी आपको लाभ मिलेगा। नहीं पढ़ सकते तो आप यूट्यूब के वीडियो पर कहीं पर भी विष्णु सहस्त्र का नाम को ले लीजिए, उनको सुनिए, आपको उनका बेनिफिट मिलेगा। जी सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे रात को 9:30 बजे। इसी के साथ लाल किताब को करेंगे और यहाँ पर पंचांग के बारे में कल दोबारा जुड़ते हैं और आगे पंचांग के बारे में और आगे बढ़ेंगे।